ईरान इजराइल अमेरिका के लिए बुरी खबर है, ना केवल ये बल्कि पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है कि किस तरह से यहाँ पर जो इस्लामाबाद टॉक्स है वो पूरी तरह से फेल हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जो जेडी वेंस थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वो इस्लामाबाद से अमेरिका आए और पूरी नेगोशिएशन यहाँ पर फेलियर साबित हुई। हम ये चीज़ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिनों पहले ईरान को धमकी देते हुए ये कहा था कि हम पूरी की पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को यहाँ ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर कुछ इस तरह से हमला करेंगे, जो कि 9 करोड़ लोग हैं ईरान के। फिर यहाँ पर अगले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो जाता है और वो कहता है कि हम यहाँ पर अब सीज फायर कर रहे हैं ईरान के साथ अगले 2 हफ्ते का, हम उसके साथ यहाँ पर अब नेगोशिएशन करेंगे, टॉक्स करेंगे, ताकि ये वॉर खत्म हो और यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सके। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना केवल ये बल्कि आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो है ईरान के पास ज़्यादा कार्ड्स है कंपेरिजन टू अमेरिका। वो कैसे? क्योंकि ईरान के पास यहाँ पर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है और साथ में ईरान ने जो है पूरी जो जियोग्राफी है मिडल ईस्ट की, गल्फ कंट्रीज़ की, इसको रूल किया है पूरी अच्छी से और डेमोन्स्ट्रेट करा है कि भाई मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा दबदबा है, और ईरान ने ये चीज़ को प्रूव भी किया है। आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको भी यहाँ पर ईरान ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, मैनेज किया, जिससे कि पूरी दुनिया का तेल और एलपीजी यहाँ से सप्लाई होता है। आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, अमेरिका यहाँ पर इस उद्देश्य से वॉर में उतरा था कि वो आईआरजीसी का जो ईरान का रजीम है उसको यहाँ पर ख़त्म करेगा, पर वो उसको ख़त्म तो कर नहीं पाया। किसी भी तरह का अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा हो नहीं पाया। फिर यहाँ पर ईरान जो उल्टा और गुस्से में आकर और यहाँ पर ईरान ने आक्रोश जताते हुए ये कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, यहाँ से जो भी जहाज जाएगा ऑयल या और गैस का पूरी दुनिया में, उसमें यहाँ पर मैं ट्रांजिट टैक्स लूंगा। फिर अमेरिका की तरफ से भी आज ये स्टेटमेंट हमारे को देखने को मिलता है कि हम भी इसको क्लोज कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं पूरी दुनिया के लिए। आप ये चीज़ देखिए कि फिर यहाँ से रशिया से, चाइना से, जापान से और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के नेताओं के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया, यहाँ पर बात रखी गई कि भाई ये जो वाटरवेज है इसको खोला जाए, क्योंकि हमारी नेसेसिटी यहाँ पर तभी पूरी हो पाएगी ऑयल और गैस को लेकर के। ये इस तरह की यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम्हारा दोनों का आपस में मसला हो रहा है लड़ाई का, और तुम इस तरह से पूरी दुनिया को यहाँ पर तेल और गैस के लिए परेशान कर रहे हो। पर ईरान ने इस चीज़ को यहाँ पर एक तरह से एक स्ट्रेटेजाइज किया और उसका एक न्यूक्लियर वेपन मान के चलो ईरान का, कि जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किया है, और अमेरिका को भी अब ये इस तरह की हरकत कर रहा है जिसका कोई पूरी दुनिया को लाभ होने वाला नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पर इसी बीच हम ये चीज़ देखते हैं कि भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर हमारे को देखने को मिली है कि एक जग विक्रम करके एक यहाँ पर जो एलपीजी टैंकर है वो वहां से आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भारत की तरफ, जो कि मुंबई पोर्ट पे उतरा है। और इसी तरह से ये 9th जो है 9वां बताया जा रहा है इस तरह का जो वो है जहाज है। और यहाँ पर 15 और इस तरह के एलपीजी टैंकर्स जो है वो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं जो भारत आएंगे यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इस तरह से इशू नहीं रहा तो। आप ये चीज़ देखिए, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक ग्रीन आशा करके 5 अप्रैल को एलपीजी टैंकर यहाँ भारत पहुंचा था। तो भारत की तरफ से तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है भारत में। हम इस तरह तो कह नहीं सकते, भारत का तो फिर भी यहाँ पर चला हुआ है सिस्टम बड़े अच्छे से। और आप ये चीज़ देखिए कि भारत जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है इजराइल, ईरान और अमेरिका की, तो भारत यहाँ बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर रहा है, बड़ी डीप डिप्लोमेटिक लेवल्स पे बड़े डीप टॉक्स यहाँ पर ईरान के साथ चल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज हो रही है। पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स हमारे को ये भी बताती है कि ईरान जो है यहाँ पर एक चीज़ ये करने वाला है कि वो जो ये जो आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इस पर टैक्स लेने वाला है। तो वो किसी भी कंट्री से टैक्स लेगा, पर यहाँ पर भारत ने भी ये बात रखी है कि भाई वो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देगा। हो सकता है बाकी अन्य कंट्रीज भी टैक्स ना दे। उसका कारण ये है कि जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी है, ये इसको प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आप इन वाटरवेज से, मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जितने भी तरह के वाटरवेज हैं यहाँ आप इनसे टैक्स नहीं ले सकते। तो अभी देखते हैं दोस्तों आगे आगे चीज़ें किस तरह से डेवलपमेंट लेती है। अभी तो भारत की तरफ से ये पॉजिटिव डेवलपमेंट सही, और भी बहुत से वैश्विक दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है और किस तरह से यहाँ पर चीज़ें शेप लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर जिस तरह से अभी डेवलपमेंट्स और दुनिया में ली जा रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के द्वारा, तो यहाँ पर संकेत कुछ पॉजिटिव हमारे को दिख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।